आपत्ति प्रभु में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आज 21 दिन कल से पूरे हो गए हैं। तो आज हम गौतम बुद्ध के विषय में, जिसके हम एक तरीके से जिनके बताए रास्ते पे चल रहे हैं, वो कैसे भारत में एक क्रांतिकारी विचारधारा लाए और एक जिंदगी को, एक जीवन को उसके सत्य से मिलाया। ऐसे सत्य को किस प्रकार इसी भारत के कुछ लोगों ने किस प्रकार से उसको ख़त्म किया, और यही भारत के कुछ ज्ञानियों ने वापस अपने भारत की आत्मा को, अपने भारत के ज्ञान को इस देश में लेके आए। और जो भी सुन रहा है, जो भी हृदय से सुन रहा है, जो ही कह सकते हैं कि ईमानदारी से सुन रहा है, वो बुद्ध का ही हो जा रहा है। क्यों? बुद्ध ने कभी किसी को कोई कोरे सपने नहीं दिखाए। उन्होंने हमेशा सत्य का मार्ग बताया, सत्य से रूबरू कराया, खुद के अंदर के सत्य को जानने का प्रयास करना बताया, वो रास्ता बताया कि हम अपने अंदर वो सब कुछ पा सकते हैं, वो सब कुछ हमारे अंदर है जो हम बाहर खोज रहे हैं। तो इस सत्यता का ज्ञान उन्होंने इस भारत की भूमि को गौरवान्वित हुए थे। परंतु कुछ लोगों के कारण ये कुछ समय के लिए, कुछ समय जैसे सदियां बीत गईं, विलुप्त हो गया था। वहीं इस धरा के कुछ देशों ने इस कहते नहीं, स्वर्णिम ज्ञान को उसके वही रूप में संजो कर रखा, उसके वही रूप को संभाल के रखा। अगर वो ना संभाले होते तो आज हम लोग ये बुद्ध की चर्चा नहीं कर रहे होते। तो और भी ज़्यादा जानकारी हम लोग लेंगे अपने गुरु गोये श्री सत्यनारायण गोनखा जी के द्वारा। तो हम लोग उनको सुनते हैं। तो इतने बड़े सौभाग्य की बात हमारी हुई कि कम से कम एक देश ने इस विद्या को जैसे भारत से गई थी वैसे शुद्ध रूप में कायम रखा इतने वर्षों तक। उसी देश की एक परंपरा ने वाणी को शुद्ध रखा। ये भी एक बड़े दुर्भाग्य की भारत में हुई कि ऐसी कल्याणकारी विद्या, इसका साहित्य ही देश से लुप्त हो गया। कोई एक पुस्तक, किसी एक पुस्तक का कोई एक सूत्र इस देश में कायम नहीं रहा। सारा का सारा साहित्य, और छोटा साहित्य नहीं, इतना विशाल साहित्य नेस्तनाबूद हो गया, खत्म कर दिया गया। देश का दुर्भाग्य हुआ। फिर सौभाग्य मानते हैं कि कुछ लोगों ने देश के बाहर तो इसे संभाल के रखा। केवल ब्रह्म देश के ही लोग नहीं, लंका देश के लोगों ने संभाल के रखा, थाईलैंड के लोगों ने संभाल के रखा, लाओस के लोगों ने संभाल के रखा, कंबोडिया के लोगों ने संभाल के रखा। इन 4-5 देशों के लोगों ने सदियों तक जो वाणी उनके देश में गई उसे संभाल के रखा। ये अलग बात है कि जिन लोगों ने परियत्ति संभाल के रखी, वाणी संभाल के रखी, उनका एकमात्र लक्ष्य यही था कि वाणी संभाल कर रखनी है। हम नहीं कह सकते उनमें से कोई इक्का दुक्का पटिपत्ति करने वाला भी होगा ही, लेकिन प्रमुख उद्देश्य उनका वाणी संभाल के रखें, परियत्ति को संभाल के रखें। और एक परंपरा ऐसी जो पटिपत्ति को संभाल के रखे, पटिवेदन को संभाल के रखे, माने इसके साधना पक्ष को संभाल के रखे। कभी कभी ऐसे आचार्य हुए होंगे जो कि दोनों का तालमेल बैठाते होंगे, हुए ही होंगे, लेकिन अधिकांशतः पटिपत्ति वाले पटिपत्ति का ही काम करते, परियत्ति वाले परियत्ति का ही काम करते। अब ये विद्या फिर भारत में आई। विद्या तो मूलतः भारत की ही है, अपने घर लौट कर आई है। तो ठीक है या नहीं ठीक है,
इसको मापने का मापदंड तो एक ही है कि इसका अभ्यास करने पर फल मिलता है कि नहीं। हजार कोई कहता रहे कि इस विद्या से विकार दूर होते हैं, लेकिन अभ्यास करने वाले की विकार अगर नहीं दूर हो रहे तो अंधविश्वास की बात हुई। तो ये तो हर संप्रदाय में होता ही है। हम कहते हैं ना, इसलिए मान लो ये विद्या का पालन करोगे तो तुम्हारे विकार निकल जाएंगे। लेकिन पिछले जिन वर्षों से इस देश में आई है, लोग देखते हैं कि इसका अभ्यास करते करते विकार कम हुए जा रहे हैं, कम हुए जा रहे हैं। बहुत गुस्से वाले व्यक्ति का गुस्सा कम हुए जा रहा है, बहुत भयभीत व्यक्ति का भय कम हुए जा रहा है, बहुत वासना में लिप्त रहने वाले व्यक्ति की वासना कम हुए जा रही है, बहुत अहंकार में जकड़ा हुआ व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त हुए जा रहा है, आसक्तियों में जकड़ा हुआ व्यक्ति आसक्तियों से मुक्त हुए जा रहा है, व्यसनों में जकड़ा हुआ व्यक्ति व्यसनों से मुक्त हुए जा रहा है। और ऐसा एक व्यक्ति नहीं, दो नहीं, सैकड़ों हजारों लोग इसे आजमा कर देखते हैं, लाभ होता है। तो संदेह को जगह नहीं। लेकिन फिर भी इस विद्या को विवरण के साथ समझ करके भगवान हमें किस प्रकार विपश्यना करवाते थे और किस प्रकार विपश्यना करनी चाहिए ऐसे समझाते थे, इस बात को समझने के लिए ये पारायण, एक सूत्र का पारायण। ये सूत्र भगवान की ही वाणी है, संदेह हो सकता है, क्योंकि संदेह होने का अपना कारण है। भारत बड़ा विचित्र देश, ऐसे ऐसे महापुरुष इस देश में हुए, लेकिन साथ साथ इस देश में अतियों का देश है। एक तो इतनी ऊंचाइयां कि ऐसे महापुरुष इस देश में हुए जो स्वयं भी मुक्त हुए, लोगों को मुक्त करने का रास्ता दिखा गए, और दूसरी ओर इतनी नीचाइयां भी कि धर्म के नाम पर ऐसा पागलपन चला कि जहां आधार ही झूठ का बन गया। झूठ के सहारे धर्म नाम का, लेकिन हर काम झूठ के सहारे। ये भी भारत की अपनी एक दुर्भाग्यपूर्ण विशेषता है। किसी मान्यता का, किसी परंपरा का कोई ग्रंथ देखने को नहीं मिलता कि जो अपने शुद्ध रूप में भारतवासियों ने कायम रखा हो। हर परंपरा में समय समय पर ऐसे लोगों ने ऐसा साहित्य बनाया, उनको अपनी बात कहनी थी, अपनी मान्यता लोगों पर थोपनी थी, और अपने नाम से कहेंगे तो लोग नहीं मानेंगे। अथॉरिटी क्या तुम्हारी, तुम कौन बोलने वाले आए? तो बात तो अपनी कही, लेकिन मुंह में डाल दी बुद्ध के, मुंह में डाल दी महावीर के, बुद्ध मुंह में डाल दी किसी अन्य महापुरुष के। ये इनकी वाणी, ऐसे ही साहित्य रचा गया इस देश में कि सच्चाई पर पर्दे ही पर्दे पड़ते चले गए। इसलिए भी हम उन देशों के बहुत कृतज्ञ हैं कि उन्होंने वाणी को दूषित नहीं किया, जैसी थी वैसे ही रखा। इसका प्रयास पहले तो भारत में ही हुआ। जैसे कल कह रहे थे, भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के 4 महीने के भीतर ही एक सभा बैठी, 500 अरहंतों की सभा बैठी, जो कि उस समय की घटनाओं के आई विटनेस थे, साक्षी थे, और सारे उपदेशों का संकलन किया। उस सभा में अरहंत आनंद जैसा व्यक्ति भी साथ है, और बाकी अनेक। आनंद कहता है कि हमने ऐसा सुना, भगवान का ये उपदेश मेरे द्वारा ऐसा सुना गया। तो और अनेक साक्षी हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही था। यूं सारी की सारी वाणी को, भगवान की वाणी को, और उस समय के कुछ अरहंतों की वाणी को
इन 84,000 उपदेशों को इकट्ठा किया, संग्रहित किया, एक साथ मिलकर के सबने गाया, इसलिए इसको संगायन कहा। साथ मिलकर के सबने गाई धर्म की वाणी, इसे संगीति कही। एक साथ मिलकर के भगवान की वाणी के गीत गाए, प्रथम संगीति हुई। तो अनेक उपदेश, उनका विभाजन किया गया 3 हिस्सों में, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। और फिर उनकी भी अलग अलग पुस्तकें, सुत्त पिटक में अमुक 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 पुस्तक, विनय पिटक में अमुक 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 पुस्तक, अभिधम्म पिटक में अमुक 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 पुस्तक। यूं कोई 40-45 ग्रंथ एकत्र किए गए, संपादित किए गए। और एक पुस्तक में भी सूत्रों का संकलन, ये कोई ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं किया गया, पहला सूत्र ये तो दूसरा ये तीसरा ये, अपने ढंग से संपादन किया। बड़े बड़े सूत्रों को एक साथ इकट्ठा कर दिया, नाम रख दिया दीर्घ निकाय। मझले सूत्रों को एक साथ रख दिया, नाम रख दिया मध्यम निकाय। इस तरह से संकलन किया। 100 बरस बीतते बीतते, और बातें तो अपनी जगह ठीक, लेकिन जो विनय पिटक भिक्षुओं के नियमों की जो पुस्तकें थी, उसमें कुछ शिथिल चर्या वाले भिक्षुओं ने उसमें छूट लेनी शुरू की। भगवान ने बड़े कड़े नियम बनाए, बड़ा कड़ा अनुशासन भिक्षुओं का, और उन्होंने फिर ये छूट ली। तो फिर किसी समझदार आदमी ने 100 बरस के बाद जब ऐसा होने लगा, तो फिर दूसरी संगीति भारत में हुई, दूसरा संगायन। उसमें बूढ़े बूढ़े भिक्षु एकत्र हुए और सारा के सारा परियत्य का फिर संगायन हुआ। ये दूसरी संगायन, दूसरी संगीति भारत में हुई। फिर 250 वर्ष बीतते बीतते अनेक लोग इसलिए भिक्षु संघ में घुस आए कि बड़ा सम्मान होता है, बड़ा लाभ होता है, तो लाभ सत्कार के लिए घुस आए। उनको न कोई साधना से लेन देन था, न उनको नियमों के पालन करने से लेन देन था, न उनको धर्म के उपदेशों से कोई लेन देन था। तो छंटनी करनी जरूरी। तो तरह तरह की बातें, भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग, क्योंकि यहां बहुत लाभ सत्कार है, इसलिए भेष बदलो, पीले कपड़े पहनो, सिर मुड़ाओ, और ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो फिर देश में एक बहुत बड़ा सम्राट हुआ, बड़ा धर्म पुरुष, इसीलिए धर्मराज कहलाया, अशोक नाम का। बहुत चंड था और भगवान की वाणी के संपर्क में आया, धर्म के संपर्क में आया और साधना के संपर्क में आया, निर्मल चित्त हुआ, संत बन गया। तो चंड अशोक धर्म अशोक बन गया। तो भगवान बुद्ध के लगभग 250 वर्ष के बाद इस राजा के राज में तीसरी संगीति भारत में हुई। वो और ज्यादा महत्वपूर्ण इस माने में कि इसके पहले भी भगवान की वाणी बाहर जानी शुरू हो गई थी, लेकिन व्यवस्थित रूप से नहीं गई, कहीं गई कहीं नहीं गई। इस व्यक्ति ने तीसरा संगायन पूरा करके पके हुए संतों को, अरहंतों को भिन्न भिन्न देशों में भेजा। कुछ अरहंत लंका में भेजे गए, 2 अरहंत बर्मा में गए, और इस प्रकार भिन्न भिन्न देशों में, पश्चिम के देशों में, पूर्व के देशों में वो भगवान की वाणी लेकर गए। वाणी लेकर नहीं गए, भगवान की साधना विधि लेकर गए। ये भारत का अनमोल रत्न लेकर के गए। ये तीसरी संगीति हुई। और लगभग 400-500 वर्ष के बाद लंका देश में चौथी संगीति हुई। फिर वहां हो सकता है भारत के भी अनेक भिक्षु गए हों, वहां के हों, बाहर के भी एकत्र हुए हों, और चौथी संगीति में सारी की सारी वाणी लिखित रूप में, इसके पहले भी लिखी जाती थी लेकिन व्यवस्थित रूप से लिखी नहीं गई, और इस समय व्यवस्थित रूप से लिखी गई चौथे संगायन में। बड़ा काम हुआ, बाहर तो फैलने ही लगी थी।
फिर आज से लगभग 125 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले ब्रह्मदेश में किसी एक राजा ने फिर देश देश के विद्वान पंडितों को, भिक्षुओं को इकट्ठा किया और फिर सारी की सारी वाणी का पारायण हुआ। 5वीं संगीति हुई, मांडल्य नगर में हुई, बर्मा की पुरानी राजधानी में। और ये सारी की सारी वाणी संगमरमर के पत्थरों पर, बहुत विशाल साहित्य है, बड़े बड़े चट्टान वाले पत्थर 1000 के ऊपर की संख्या में उन पर खुदाई गई, जो आज भी खुदी हुई है। और आज के कोई 35 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले फिर एक बार संगीति हुई, छठी संगीति हुई। उसके तो बहुत लोग साक्षी हैं, सौभाग्य से मैं भी उसका साक्षी हूं। क्या हुआ, भिन्न भिन्न देशों से सारी वाणी एकत्र की गई। बर्मा के पास अपनी संग्रहित वाणी तो थी ही, लाओस से भी मंगाई गई, वहां के विद्वान भिक्षु आए, कंबोडिया के विद्वान भिक्षु आए, थाईलैंड के विद्वान भिक्षु आए, लंका के विद्वान भिक्षु आए। जिन देशों ने संभाल के रखा था इतने दिनों तक, आपस में मिलान हुआ। बड़े आश्चर्य की बात कि हर देश की अपनी अपनी लिपि नहीं मिलती, हर देश का अपना अपना उच्चारण नहीं मिलता। लेकिन वाणी वो की वो, इतना बड़ा साहित्य जब उसे पढ़कर देखा गया तो बहुत मामूली गलतियां इधर उधर वो लेखक की असावधानी से भी हो सकती है, बहुत मामूली, जिससे कोई उसका आशय बिगड़ जाए, ऐसा नहीं। परस्पर कोई कम्युनिकेशन नहीं। लाओस में रहने वाला व्यक्ति, लंका में रहने वाला व्यक्ति किस तरह पाठ कर रहा है उसे जानता नहीं, और कैसे जाने, उच्चारण दोनों का भिन्न। बर्मा में पारायण पाठ करने वाला व्यक्ति थाईलैंड में कैसे पाठ होता है, उच्चारण भिन्न। लंका में कैसे पाठ होता है, उच्चारण भिन्न। एक उदाहरण से समझाएं कि ब्रह्मदेश में रहते हुए कोई एक मित्र हमारा, बड़ी उम्र का बुजुर्ग, उसने कहा गोयनका हम तुमको बर्मी नाम देंगे। अच्छी बात, दे दो, खुश हो जाओ भाई, तुम बर्मी नाम दे दो। तुम्हारा नाम सत्य है ना? हमने कहा सत्य है। तो कहता है पाली में तो सच होता है, ये तो संस्कृत में सत्य है। बात तो ठीक, पाली में सच होता है, हिंदी में भी सच चलता है, आज की भारत की भाषाओं में भी सच चलता है। तो लिखा सच, स है, आधा चय है, पूरा चय है, सच। और उच्चारण करके हमें बताता है तिस्सा। अरे कहां सच, कहां तिस्सा? ये तो एक उदाहरण की बात है। सारे के सारे पाली साहित्य का, पाली के शब्दों का उच्चारण इस कदर बदल दिया गया, उसके अपने कारण, उसके ऐतिहासिक कारण है, इस कदर बदल दिया गया। वो अच्छा हुआ कि हर देश ने जो जो वाणी जहां गई उसे जैसे कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया, अपने कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। तो अपनी किस तरह की उच्चारण है, अपनी लिपि किस प्रकार की है, वैसे रख दिया। तो उसमें किसी दूसरे का कोई इन्फ्लुएंस नहीं। बर्मा वालों का प्रभाव लाओस पर नहीं, लाओस वालों का कंबोडिया पर नहीं, कंबोडिया वालों का लंका पर नहीं, लंका वालों का थाईलैंड पर नहीं। 5 देशों में ये विद्या, ये वाणी किस तरह से शुद्ध रखी गई, 2500 वर्ष तक, या 2200 से लेकर के 2500 वर्ष के भीतर पहुंची, तब से लेकर के आज तक। तो इस बात से मन को विश्वास होता है कि वाणी भगवान की ही है। हमारे भारत में जिस प्रकार हर साहित्य का रूप बिगाड़ा गया, हर साहित्य के साथ छेड़छाड़ की गई, हर साहित्य में कुछ न कुछ अपनी बात जोड़ी गई, ऐसा उन लोगों ने नहीं किया। बड़ा दोष भी मानते हैं, आज भी बड़ा दोष मानते हैं इस बात के लिए कि वाणी बुद्ध की है। अरे बुद्ध तो अनंत है, मुक्त है। मुक्त व्यक्ति जो बात कहेगा
उसमें हम कौन सुधार करने वाले आए? हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, हम उसमें कैसे सुधार करेंगे? बड़ा दोष हो जाएगा। हम सुधार नहीं करेंगे, बिगाड़ कर देंगे। तो कहीं एक अक्षर भी अपनी ओर से इधर उधर नहीं होने देंगे। जैसा है वैसा है, जैसे प्राप्त हुई भारत जैसे धर्म देश से जो धरोहर प्राप्त हुई, उसको वैसे के वैसे कायम रखना है। अपने लिए बड़े सौभाग्य की बात हुई कि उन लोगों ने ऐसा का ऐसा, एक ओर तो साधना की विधि ऐसी की ऐसी कायम रखी और एक ओर वाणी ऐसी की ऐसी कायम रखी। लिखित रूप में रही तो भी ये कंठस्थ करने की परंपरा 2500 वर्ष से आज तक चली आ रही। बहुत विशाल साहित्य है, बहुत बड़ा साहित्य है। 3 भागों में जो बांटा गया, तो कुछ लोग समाज के ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी कायम हैं, इस तरह के लोग जो सुत्त पिटक को कंठस्थ याद करेंगे। एक परंपरा चल पड़ी, तो सुत्त धर उन्होंने धारण किया है सुत्त को। सुत्त धर, सुत्त पिटक धर, ऐसे ही विनय धर या विनय पिटक धर, अभिधम्म धर या अभिधम्म पिटक धर। तो समाज के कुछ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करेंगे। सुत्त पिटक धर का जो आचार्य है स्वयं ही कंठस्थ नहीं करता है, 50 लोगों को, सैकड़ों लोगों को, अपने शिष्यों को कंठस्थ करवाता है और यूं पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध रूप में उसे कायम रखता है। इन्हीं देशों में, विशेष करके ब्रह्म देश में जहां से माया, एक परंपरा ये भी, ऐसे लोग बहुत थोड़े लेकिन फिर भी एक परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई कि एक व्यक्ति त्रिपिटक धर होता है। तीनों पिटकों को, सुत्त पिटक भी, विनय पिटक भी, अभिधम्म पिटक भी, माने सारी की सारी वाणी को कंठस्थ किए है। हजारों पृष्ठों की वाणी है, आसान बात नहीं है, लेकिन ऐसे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी रहे, आज भी कायम। अभी पिछले दिनों गया ब्रह्मदेश में, तो 90 वर्ष से अधिक का एक भिक्षु, जो कि इस समय वहां का महाराष्ट्र गुरु है, राष्ट्र गुरु, सबसे बड़ा गुरु, सारा त्रिपिटक उसे कंठस्थ है, अनेक अट्टकथाएं उसे कंठस्थ हैं। और अब जाकर के तो बड़ा सुखद सूचना मिली है कि अब तो एक नहीं कई ऐसे हो गए जो कि त्रिपिटक धर हैं। भंडागारिक कहते हैं उन्हें, वाणी का भंडार उन्होंने संभाल के रखा है। सौभाग्य की बात हुई, भारत के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात हुई कि धर्म की शुद्ध वाणी जैसी थी, बिना उसमें किसी ने छेड़छाड़ किए हुए हमारे पास वापस आ रही है। ऐसे ही साधना की विधि जैसी थी, बिना छेड़छाड़ किए हमारे पास आ रही है। हम दोनों को मिलान करके देखें ताकि उससे हमें प्रेरणा मिले, मार्गदर्शन मिले। तो आप लोगों ने गुरु जी की वाणी सुनी और देखा कि किस प्रकार से एक विलुप्त ज्ञान किस प्रकार से अपने ही देश में लाया गया, जो कि बहुत ही सौभाग्यपूर्ण का ज्ञान था, सौभाग्यपूर्ण बात थी इस देश के लिए। परंतु ये दुर्भाग्य ही है जो इस देश के कुछ लोग ज्ञान को महत्व नहीं देते हैं, कुछ लोग ज्ञान की सत्यता को या विज्ञान की सत्यता को समझने में अभी भी नासमझी कर रहे हैं। तो जो भी आपने समझा है वो कमेंट द्वारा ज़रूर अवगत कराएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। हृदय में हमेशा मंगल कामना रखें, एक दिन अवश्य ही मंगल होता है।